ये भी सातवां गर्भ थे अनंत शेष, बलराम के विस्तार हैं, संकर्षण या अनंत शेष। तो आचार्यों ने समझाया है कि संकर्षण इसलिए देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए ताकि वो गर्भ को पवित्र कर दी, क्योंकि 6 असुरों ने जन्म लिया था ये गर्भ में थे देवकी। पवित्र करने के बाद भगवान कृष्ण के आदेश पर योग माया ने अनंत शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। रोहिणी देवी गोकुल में कंस के भय से निवास कर रही थी नंद महाराज के साथ। तो उसके बाद फिर श्री कृष्ण जी के जन्म आना था। वसुदेव जी के मन में श्री कृष्ण जी प्रविष्ट हुए और फिर वासुदेव के मन से वह देवकी के हृदय में पहुंचे और 8वें महीने में, 9वें में नहीं, क्योंकि कंस को धोखा देना था। 8वें महीने में देवकी गर्भवती हुई और जन्म दिया। और कृष्ण जी पहले तो एक नारायण रूप में आए, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्मा ये लेकर आए। देवकी और वसुदेव ने प्रणाम किया उनको और प्रार्थनाएं स्तुतियां की। फिर देवकी ने कंस के भय से चतुर्भुज नारायण को अपना बाल स्वरूप अपनाने के लिए कहा और चतुर्भुज नारायण जो थे वो उन्होंने आश्वासन दिलाया, मैं इस रूप में इसलिए आया हूं ताकि आपको विश्वास रहे कि मैं स्वयं मैं भगवान हूं, आप भगवान मान सकेंगे। फिर उन्होंने अपना द्विभुज रूप बना लिया। इतना सुंदर ये रूप था। उन्होंने ये भी आदेश दिया बाल कृष्ण ने कि अभी आप मुझे यमुना पार ले जाओ और नंद महाराज के घर ले जाओ। वहां एक पुत्री ने जन्म लिया है नंद यशोदा के घर, उसको ले आओ, आप इसको मुझे उधर छोड़ दो। तो वसुदेव ये आदेश पाकर जैसे ही निकलने चाहा, उनकी बेड़ियां खुल गई, जेल के सब फाटक खुल गए, सब जो चौकीदार थे निद्रा में सब सो गए। अंधेरी रात थी, मंद बारिश भी चल रही थी। मंद बारिश से रक्षा करने के लिए अनंत शेष अपने पंख फैलाकर आए ताकि आराम से। और वसुदेव जी को जमुना जी पार जाना था, तूफान था। एक साइल थी, जैकल मादा साइल, जो महामाया का ही अंश थी। उसको पकड़कर वसुदेव जी जमुना पार कर गए और गोकुल पहुंच गए नंद महाराज के घर। और नंद महाराज के घर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा यशोदा मैया बहुत थकान में थी, निद्रा में थी और गोकुल के सब वासी थके हुए थे, योग निद्रा में थे। योग माया ने उनको सब निद्रा में डाल दिया। वसुदेव ने देखा यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहीं रख दिया और वह पुत्री को उठाकर वापस मथुरा आ गए।